दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी कोई लोन जरूर लिया होगा। और जो लोन लेते हैं उनको पता है कि लोन की जो किस्तें हैं वो टाइम टू टाइम चुकानी पड़ती है। अगर लोन की कोई किस्त चुकाने से रह जाती है या फिर बार बार लगातार जानबूझ के किस्तें नहीं चुका जाती है तो हम डिफॉल्टर हो जाते हैं। और वो जो चीज हमने लोन पे ली है उसको कई बार फाइनेंसर जो है जब्त कर लेता है या फिर हमारी सेवाएं रोक दी जाती है। ऐसा आम जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं। और इसी के संबंध में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम जजमेंट दिया है लोन के बारे में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को जो है अंत तक देखिए, तभी आपको इस पूरी जो वीडियो का जो मतलब है वो पूरा समझ में आएगा। देखिए, जब भी आप कोई चीज लोन पर लेते हैं तो उसकी किस्तें आप टाइम पर नहीं चुकाते हैं तो आपकी जो है, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी फाइनेंस पे ली। अब आप उसकी किस्तें नहीं चुकाएंगे तो जो लोन देने वाला है, जो फाइनेंसर है, वो आपकी गाड़ी को उठा ले जाएगा। अब कई बार ऐसी स्थिति जब आती है तो हाथापाई की स्थिति भी देखने को मिलती है। कई बार लोग फाइनेंसर के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं, कई बार मुकदमेबाजियां भी होती है। तो इन सब चीजों को किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर कर दिया है। मामला कुछ यूं था कि एक व्यक्ति के द्वारा एक कार जो है फाइनेंस कराई गई। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया गया, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उसका लोन कराया गया। लोन की 7 किस्तें लगातार जमा कराई गई। 7 किस्तों के बाद में जो ग्राहक है उसने लोन की किस्त चुकाना बंद कर दिया। उसके बाद में 5 महीने तक कंपनी ने उसको समय भी दिया कि आप अपनी बकाया किस्तें चुका दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी किस्तें जमा नहीं कराई गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो फाइनेंसर है उसने गाड़ी को जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद में जो ग्राहक है, यानी राजेश तिवारी, वो पहुंचता है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में उसने एप्लीकेशन लगाई, जहां पे कंज्यूमर कोर्ट ने ये माना कि फाइनेंसर कंपनी ने गाड़ी को जब्त करके गलत किया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने गाड़ी को जब्त करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया ग्राहक को, और आपने न ही कोई ऐसी समय सीमा जो है ग्राहक को दी कि आप उस समय सीमा में अपना जो है लोन चुकता कर दें या जो आपकी बकाया किस्तें हैं वो चुकता कर दें। तो इस तरह से कंपनी ने गलत किया और इसी के आधार पर कंज्यूमर कोर्ट ने फाइनेंसर कंपनी पर 2,23,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब इस केस को जब आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि अगर आप किस्तें जब तक नहीं चुकाएंगे तब तक आप गाड़ी के मालिक नहीं हो सकते। यानी कि अगर आपको गाड़ी की मालिकियत चाहिए तो आपको पूरी की पूरी किस्तें चुकानी पड़ेगी। जब तक किस्तें कंप्लीट नहीं होती तब तक गाड़ी का वास्तविक स्वामी फाइनेंसर ही रहेगा। और फाइनेंसर अगर अपनी गाड़ी को किस्त जमा नहीं कराने की एवज में जब्त कर लेता है तो उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कई तरह के मसलों को जो है सुलझा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में। और दोस्तों, रही बात नोटिस देने की, कई बार ये भी बात आती है कि आपको गाड़ी उठाने से पहले कम से कम नोटिस देना जरूरी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए फाइनेंस कंपनी को गिल्टी माना और उसके ऊपर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन उसके इस एक्ट को बिल्कुल सही ठहराया, जहां पे लोन की किस्तें नहीं चुकाने के बाद में जो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा ज्यादातर जो कार्रवाई की जाती है, गाड़ियों को जब्त किया जाता है, उनको वहां से उठा लिया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल सही प्रक्रिया है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक स्वामी जो है फाइनेंसर ही है जब तक आप अपनी लोन की किस्तें नहीं चुकाते। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई घटना घटित हुआ है जिसमें कि आपने किस्तें अभी तक नहीं चुकाई है और आपकी गाड़ी को उठा ले गया है, आपके बीच में मुकदमेबाजी चल रही है, तो दोस्तों वो ही वास्तविक स्वामी है जब तक आप उसकी किस्तें नहीं चुका देते। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात आपको समझ में आ गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पे। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।